Good afternoon to all. Today's topic is scope of microbiology. In microbiology हम कहाँ कहाँ पे हमारी यूज़ होती है microbiology. This is the meaning of scope of microbiology. The introduction क्या है इसका? The introduction of microbiology, scope of microbiology involves the study of microorganism that are not visual to the naked eyes. वायरस क्या होते हैं? इसमें क्या क्या आते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, algae, fungi, that protozoas are all considered microorganisms that are the study in microbiology. The study of virus is called virology, and study of involving bacteria, it is called bacteriology, and study of involving fungi as known mycology, and study of involving algae is a phycology. Study of involving protozoa is known as protozoology. The scope of microbiology is immense due to ability to control all critical point of many field like medical, dairy, pharmaceutic, industrial, clinical research, वाटर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है, नॉन टेक्नोलॉजी, ये सब आते हैं, और केमिकल. इसको क्या है? इसको व्हाट इज़ द मीन ऑफ रोल? रोल क्या क्या है? व्हाट इज़ डज टू इम्प्रूव इन डेली लाइफ? रोल. स्कोप क्या है? व्हाट कैन वी गेट और अचीव आफ्टर हैविंग डिटेल्स knowledge of it. Microbiology, these are the definition. ये definition दिया है सेम. Microbiology is branch of living science which involve the complete study of all kind of microbiology, microbes and microbiology. ठीक है. Microbiology कहाँ कहाँ, स्कोप क्या कहाँ कहाँ? बैक्टीरिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंगाई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई, वायरस एंड फंगाई, अभी और भी हैं इसके. स्कोप कहाँ कहाँ है इसके? डाइटरी एंड फूड में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जीन इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल और इन्वेस्टिगेशन माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड में क्या है? द फूड माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट inhibit, create the or contain food. Fermentation is one of the method of preserving food and altered its quality. Okay, eats especially, हमारा जो ईस्ट होता है वो स्पेशली यूज़ करते हैं किसके लिए? ब्रेड के लिए. ठीक है, एग्जांपल्स हैं इसके सारे. और फिर स्कोप में दे दी जा रहा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. डाइटरी पिक्चर. एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्यों यूज़ करते हैं? जो भी हमारी कीटाणुनाशक दवाइयाँ होती हैं वो फसल में डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? फसल अच्छे से उगती है, दाना अच्छे से देती है, उसके बाद जो भी कीटाणु होते हैं उसको ख़त्म करती है. तो उसका मतलब है इट इज़ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डीलिंग विद प्लांट एसोसिएटेड माइक्रोब्स एंड प्लांट एनिमल डिसीजेस. ओके, it is also deals with microbiology, also soil fertility, such as microbiology degeneration of organic matter and soil nutrition ट्रांसफॉर्मेशन. सॉइल न्यूट्रिशन को वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है. ठीक है. अभी इन्वायरमेंटलिस्ट माइक्रोबायोलॉजी इन दिस स्टडी द कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोबियल communities in the environmental microbiology also include the study of microorganism that exist in artificial micro environmental such as बायोरिएक्टर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं. जेनेटिक्स में क्या करते हैं? माइक्रोबियल जेनेटिक इज सब्जेक्ट एरिया दैट माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इट स्टडी दैट जेनेटिक ऑफ वेरी स्मॉल, दैट इज माइक्रो. ठीक है, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, virus and some protozoa and fungi. Gene transfer system
that these transfer system that have been extensively studied that bacteria including genetic transformation conjunction and transduction nature transformation is a bacteria adaptation for DNA transfer between two cell through the intervening medium। ये हमारा ऐसे करती है। ठीक है। इम्यूनोलॉजी में इसका बहुत वो है, जैसे कि वायरस के लिए अभी हमारा क्या चल रहा है इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा वायरस कौन सा चल रहा है, दिस कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लिए वैक्सीन्स हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो क्या इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज दैट कवर स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन द ऑर्गेनिज्म। द साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल ए compassion in the study of development anatomy function and malfunction of the immune system। जैसे कि हमारा स्टडी करता है किसका, साइंस ऑफ स्टडी कंपेस स्टडी डेवलप क्या करता है, एनाटमी फंक्शन, हमारी बॉडी का एनाटमी फंक्शन को देखता है, एंड माल फंक्शन मतलब कमजोर जो काम नहीं कर पा रहे हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसके फंक्शन एंड माल फंक्शन के बारे में देखता है। All of which are the fundamental important the understanding of human diseases। ठीक है। vaccines are made from microbes that are dead or inactive। वैक्सीन्स क्या होती हैं, डेड होती हैं, मतलब जो देखो वायरस क्या होता है हमारा लाइव होता है। ठीक है। वायरस और कुछ वायरस डेड होते हैं, कुछ वायरस लाइव होते हैं, तो उनके लिए वैक्सीन उन्हीं के अकॉर्डिंग बनती है। जो वैक्सीन होती है वो डेथ माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। जो भी वैक्सीन होती है वो कैसी, डेड और एक्टिवेट, मतलब डेड भी होती है और एक्टिवेट भी होती है, सो दैट दे आर एबल टू कॉज द डिसीजेस, unable to cause the disease। The antigen in the vaccine is the same as the antigen, समझ में, ठीक है, on the surface of the disease causing microbes। एंड जैसे कि हमारा एंटीबायोटिक होता है कौन सा, पेनिसिलिन। ठीक है। फंगई के लिए डिफाइंड, फंगस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बॉडी के लिए। एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन यूज़ करते हैं। ठीक है। ये सब होता है। अब मेडिसिन में क्या है, मेडिसिन फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विद प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। अ मेडिकल microbiologist study the characteristic of the pathogen, their modes of transmission, mechanism of infection of the growth का जो ग्रोथ है, मैकेनिज्म ऑफ जो इन्फेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा। कुछ दवाइयाँ इनहिबिट करती हैं, कुछ दवाइयाँ क्या कहते हैं फिनिश, उसको डेथ फिनिश करती हैं, किल करती हैं। ठीक है। तो मेडिसिन फार्माकोलॉजी, सम ये बायोटिक्स हैं, प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, एक्टिविटीज़ है, साइड ऑफ मोड ऑफ एक्शन है इसके। थैंक यू सो मच।